फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशंस भी लिए हुए हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते भी हैं, लेकिन उनका बिलीव कहीं ना कहीं डगमगा जाता है और वो बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए वर्क नहीं करता। तो ऐसा नहीं है। जब लॉ, ये एक लॉ होता है, जब एप्पल पेड़ से गिरेगा तो वो नीचे ही आएगा, क्योंकि एक ये लॉ होता है लॉ ऑफ ग्रेविटी के नाम से, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। तो वैसे ही एक नियम होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। तो आकर्षण का सिद्धांत काफ़ी सालों से बहुत पुराना है, लेकिन ये हमसे छुपाया गया, हमें नहीं पता था। लेकिन काफ़ी सारे जो फॉरेन रिसर्चर थे उन्होंने इन पर रिसर्च किया, तब उनको पता चला कि एक लॉ होता है और इसके थ्रू हम अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी विश को पूरा कर सकते हैं। और हम जो डेली लाइफ में वर्क करते हैं उसमें भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज़ के लिए वर्क करता है तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा। सही, उस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट जब हम कर लेते हैं, जब हम समझ जाते हैं, तो वो हमारी लाइफ में मैजिक का रूप ले लेती है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, आकर्षण का नियम है। अगर आपने सुना होगा बहुत सारी टेक्निक के बारे में, 17 सेकंड है और भी बहुत सारी, कि 17 सेकंड तक अगर हम कोई किसी थॉट को अपने माइंड में रखते हैं, सोचते हैं कंटिन्यू, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर जो भी आज हम हैं, जिस भी रूप में हम हैं, जैसे भी कंडीशन में, वो अगर आप पीछे का अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने ही विचारों की वजह से, आज आपके साथ जो भी कुछ हुआ है वो आपके विचारों की वजह से हुआ है। तो जब इतनी पावर होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो हम इसको राइट पाथ पर क्यों यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको राइट पाथ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए वर्क नहीं करता, तो प्लीज़ आप देखिए, मैंने जब स्टार्ट की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग की थी आज से 3 साल पहले। मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग की तो 2 साल पहले ही मैंने किया था। 2 ढाई साल हो गया होगा मुझे करते करते, बट मुझे सही मीनिंग ही नहीं पता था। मैंने देखिए करा था, तो फिर मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी, फिर मैंने द मैजिक बुक भी पढ़ी, रॉन्डा मन की जो भी बुक थी मैंने सारी पढ़ी, द शक्ति पावर बुक है जो, वो पढ़ी मैंने। तो ये सारी बुक्स पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका फंडा, की जो जो चीज़ें बताई हैं उनको मैंने इम्प्लीमेंट करा अपनी लाइफ में, और मैंने बहुत सारे मैजिक होते हुए देखे अपनी लाइफ में। बट अगर के कुछ महीनों से मुझे पता चला किसके बारे में, अब्राहम हिक्स की टीचिंग के बारे में। और अब्राहम हिक्स की टीचिंग बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी लगी मुझे, दिल को मेरे टच कर गई। और उसमें जो उन्होंने बताया है, तो उनका है, अब्राहम हिक्स का है कि फीलिंग इज़ द मेन की ऑफ द सक्सेस, फीलिंग इज़ द मेन सीक्रेट। तो जो हमारी जो फीलिंग होती है वही मेन सीक्रेट है, यानी कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए और आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है वो अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाता है। आपको उसके लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो जब फीलिंग के थ्रू वाइब्रेशन हाई करने से सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कितने भी रूल लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा हमारे लिए। जब आपको पता चल ही चुका है कि फीलिंग इज़ द मेन सीक्रेट, तो जब फीलिंग हमारी मेन सीक्रेट होती है हमारे जो भी मैनिफेस्टेशन होती है उनके लिए, तो अगर आप बहुत सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं बट आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो मेरी ये बात सुनिए। अभी बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं यूट्यूब पर, आपने देखे होंगे, और अब्राहम हिक्स की टीचिंग से भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनके साथ मैजिक हो रहे हैं। तो अब्राहम हिक्स की टीचिंग में बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी वाइब्रेशन पर वर्क करिए। जिन्होंने अब्राहम हिक्स की टीचिंग को फॉलो नहीं किया तो उनको पता भी नहीं होगा कि फीलिंग और वाइब्रेशन हाई करके हम अपनी लाइफ में जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक फेल हो रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उनकी विश पूरी नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ आप 30 डे का चैलेंज लेकर के देखिए, क्योंकि जिन्होंने भी अपनी लाइफ बदली है उन्होंने 30 डे का चैलेंज लिया है। 7 डेज़ का चैलेंज ही ले लीजिए आप, 30 डेज़ तक ना जाते हुए हम बात करते हैं। 7 डेज़, 21 डेज़ अगर आप टारगेट लेते हैं और खुश रहते हैं ऑल टाइम, अपने विचारों पे ध्यान लगाते हैं कि हम कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, तो उसको कट करो अपने दिमाग से। अपने आप को उस जो कंडीशन में आप है उससे स्विच करिए, उसको आप अपना माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, और आपको 7 डेज़ तक बिल्कुल खुश रहना है, हैप्पी रहना है। यही चैलेंज पहले आप 7 डेज़ तक लीजिए, फिर इसको 21 डेज़ तक करिए। और देखिए, खुश रहने में कोई बुराई नहीं है। आपको अपने थॉट पर, विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है, और अपने विचारों को पॉजिटिव रखने के लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं। तो कि 21 डेज़ तक आपने किया, फिर इसको 30 डेज़ तक लेके जाइए। और जब 30 डेज़ तक आप कंप्लीट कर लेते हैं इस टारगेट को, इस चैलेंज को, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ एकदम मैजिकली चेंजेस आने लगेंगे आपकी लाइफ में। आप जो बोल देंगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी।
बट उसके लिए आपका ट्रस्ट होना ज़रूरी है। देखिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल होता है ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो पहले आपने मांग लिया यूनिवर्स से, देन आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, बिलीव किया, उसके बाद आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, उसके बाद आप रिसीव करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को पता चल गया कि इसने मुझसे बोला, उसके बाद इसने मुझ पर ट्रस्ट किया और लेट गो कर दिया, छोड़ दिया। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है ना कि मैं इसकी विश को पूरी करके दूँ इसको। तो वो काम आपका रिसीविंग मोड में आने के बाद, और रिसीविंग मोड में आपको ऐसे ही नहीं आना। रिसीविंग मोड में जब आप आ जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो आप उस जो भी चीज़ आपने विश की है उसके लिए आप सोचिए वो चीज़ हो चुकी है, और उस वाइब्रेशन पर आपको अपने आप को बना के रखना है। फिर चाहे आप डांसिंग का सहारा ले सकते हैं, फिर चाहे आप रीडिंग करिए, राइटिंग करिए, स्क्रिप्टिंग करिए, या बाहर घूमने जाइए अपने फ्रेंड्स के बीच में, जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे घिरे हुए रहिए, और ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखते रहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब एक ऑरा बन जाएगा आपके आसपास, एक एक वैसा एनवायरनमेंट बन जाएगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तो फिर आपकी वाइब्रेशन तो हाई रहेगी ऑल टाइम, और उस टाइम आपके माइंड में अगर कुछ चीज़ चल रही है, कोई मैनिफेस्टेशन है, तो वो पूरी होके ही रहती है 100%। तो ऐसे ही करके मैं भी करती हूँ अपनी लाइफ में। मैंने भी ऐसे बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन किए अपनी लाइफ में। अगर मेरे आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी पावर होती है कि आप सामने वाले को अपने थॉट के थ्रू उसके विचारों को, मतलब उसके नेचर को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप समझिए कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बस हम उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और कमी वो हमारे में ही हो जाती है कि हम डाउट करने लग जाते हैं। अगर हमने 4 दिन किया, 5 दिन किया, फिर हमें ट्रस्ट नहीं होता। हमें क्या लगता है ना, कोई चीज़, एक जीनी आ जाए और एकदम से, पहले द सीक्रेट मूवी जब आपने देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जीनी आ जाता है और आपने चिराग पे हाथ घिसा और वैसे ही आपकी विश आपके सामने आ जाती है। तो वो जीनी है आपके पास में और आपने उसको घिस दिया, लेकिन वो तुरंत के तुरंत नहीं आएगी, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। बस ये अधूरा सच है उसका कि ये ना, उसको जब आपने रगड़ा, उसको जीनी के जो चिराग था उसको, तो तुरंत के तुरंत आपको मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको लेट गो करना होगा। देन आप रिसीविंग मोड में आएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बट आप ये सोचिए कि हार्ड एंड फास्ट तुरंत के तुरंत वो चीज़ मिल जाए, तो वो कहानियों में और उस टाइम पे अच्छी लगती थी वो सारी बातें, पर रियलिटी में कुछ और ही होता है। रियलिटी में जीनी तो है, यूनिवर्स एक जीनी है, वो आपकी मांगी हुई हर चीज़ आपको देते हैं, उनके पास अबंडेंस में सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस जीनी से आपको विश मांगनी है, या तरीका थोड़ा डिफरेंट है। विश बोल देनी है उनको, फिर उन पे बिलीव करना है, और उस रिसीविंग मोड में आ गए, लेट गो कर दिया, और देन आपकी जो विश है वो आपके हाथों में होती है। तो अब आपको, आई होप कि समझ में आया हुआ इस वीडियो के थ्रू कि हम कहाँ गलती करते हैं। आपको सिर्फ अपनी फीलिंग पर फोकस करना है, आपको सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पर फोकस करना है, अलाइनमेंट में रहना है। अलाइनमेंट में रहने के लिए ही बोलते हैं कि फीलिंग और वाइब्रेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्स से जब कनेक्शन बन जाता है, तो हम जब उनसे यूनिवर्स से बात करते हैं तो वो हमारी बात सुनते हैं। तो आपको भी अपनी फीलिंग पर, अपनी वाइब्रेशन पर वर्क करना है। 30 डेज़ का चैलेंज लेकर के देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी विश कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। ओके, थैंक यू। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते रहिए, अलाइनमेंट में रहिए। थैंक यू सो मच।